वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सैन्य विज्ञान अर्थात मिलिट्री साइंस के बारे में, यानी मिलिट्री साइंस जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बीए थर्ड ईयर से संबंधित यह लेक्चर होगा, ध्यान रखेंगे। बीए बीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों में एक ही सेम पेपर आता है, ध्यान रखेंगे। तो बीए कर रहे हैं आप, चाहे इससे मिलिट्री साइंस से, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, दोनों लोगों के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे, न्यू मॉडल पेपर के तहत, कि आखिरकार आपकी परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर। तो मिलिट्री साइंस यानी सैन्य विज्ञान न्यू मॉडल पेपर 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 से, बीए से चाहे आप हो चाहे बीएससी में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं। बीए थर्ड ईयर से संबंधित बातें मैं बता रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात कुछ बता दूँ। ऐसे जब भी आप जो है बीए तृतीय वर्ष में जाते तो हर एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं आपके, तो उसमें भी सैन्य विज्ञान जो है उसके भी 3 पेपर होते हैं। उनमें से प्रथम प्रश्न पत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र की वीडियो जस्ट मैं अपलोड कर दूंगा, और अपलोड कर दूंगा उसको आप देख लीजिएगा। हो सकता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ऐसे में आपको जो है जल्दी से जल्दी अपनी प्रश्नों को आसानी से मैं बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको आप अपनी सीरीज वगैरह में देख करके आसानी से पढ़ लीजिए। ओके, फटाफट से। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है? राजनैतिक विचारों का विकास। क्या नाम है? राजनैतिक विचारों का विकास। सेकंड पेपर का क्या नाम है आपके? सेकंड पेपर का नाम है सैन्य मनोविज्ञान। क्या नाम है? सैन्य मनोविज्ञान, जिसमें पूछा था सैन्य मनोविज्ञान क्या होता है, प्रेरणा क्या होती है, व्यवहार क्या होता है, सैन्य प्रशिक्षण क्या होता है, थकान क्या होता है, बुद्धि क्या होती है। इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वहीं पेपर 3 के अंतर्गत बात करें तो पेपर 3 का आपका नाम अर्थात तृतीय प्रश्न पत्र का जो आपके नाम होता है मेरे भैया, युद्ध का अध्ययन होता है। तृतीय प्रश्न पत्र का क्या नाम होता है? युद्ध का अध्ययन। इसमें आप युद्ध के अध्ययन करते हैं कि युद्ध की प्रकृति कैसी होती है, और उसके अंदर संपूर्ण युद्ध क्या होता है, जीवाणु युद्ध क्या होता है, प्रक्षेप की जाती है मिसाइल, उसको हम क्या कहते हैं, जनसेना क्या होती है, गोरिल्ला जो है प्रणाली क्या होती है, अप्रत्यक्ष कूट योजना क्या होती है, सीटीबीटी क्या होती है, टैंक युद्ध क्या होता है, नाभिकीय जो है भयोत्पादन क्या होता है, नाभिकीय युद्ध क्या होता है। इसी प्रकार से तमाम सारे मुद्दे आप देखते रहे हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज का वीडियो लेक्चर, और जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे क्या राजनैतिक विचारों के विकास। क्या राजनैतिक विचारों के विकास, एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक जो है थॉट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होगा, ठीक। इसमें आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। एक बार प्रश्न 2016 में पूछा गया था कि आपके संतजु के बारे में आप क्या जानते हैं। संतजु के बारे में आपसे पूछ सकता है, या फिर जो है आपसे तमाम सारे लोगों के बारे में पूछ सकता है। संतजु के विचार आपको पढ़ने होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आपके सामने प्रस्तुत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में आपको देगा, अब के समय में जो आपको यहाँ पर नोट में लिखा हुआ होगा वह थोड़ा डिफरेंस नोट होगा। तो एक प्रकार से आप नोट जो दिया है उस नोट को आप अपने हिसाब से देखिएगा। वहाँ पर पेपर में आपके दूसरे प्रकार से नोट होगा, और उसमें जो है आप एक प्रकार से 1.5 घंटे की आपकी परीक्षा होनी है। तो ऐसे में प्रश्न पत्रों की संख्या आपकी कम करेगा, मतलब सॉरी प्रश्न पत्र जो होंगे, हो सकता है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालय परंपरागत रूप से करवा रहे हैं परीक्षा, मतलब कि लिखित फॉर्म में होगी। तो ध्यान रखेंगे लिखित वालों, ऐसे आपकी होगी कि वहाँ पर लिखा रहेगा सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। पहला नोट तो यही होगा, कन्फर्म है। दूसरा, आपको प्रश्न पत्र जो होता है वह 3 खंडों में बटा होता है, खंड आ और बा और सा पहले। तो खंड आ से आपके अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। तो ऐसे में होगा कि अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो खंड वगैरह दिए होंगे उनमें जो निर्देश दिए होंगे, यानी नोट जो दिया होगा उसको आपको देखना है, अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में। तो अति लघु उत्तरीय को 50 शब्दों में पहले लिखना होता था, लघु उत्तरीय को आपको 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय को 500 शब्दों में लिखना होता था। लेकिन अब आपको नोट जिस प्रकार से देगा उसी हिसाब से आपको लिखना है। यहाँ पर ऊपर बातें आपको पेपर में दे दी जाएंगी लिखी नोट में, तो उस नोट को पढ़ने के बाद में उसी प्रकार से लिखिएगा। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर खंड 1 में आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देते थे, सभी को उत्तर लिखने होते थे आपको। लेकिन अब यहाँ पर क्या, तब 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता था, अब 1.5 घंटे की जो परीक्षा होगी। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों इसकी संख्या आपको कम कर दी जाएगी। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इनमें से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे।
पहला प्रश्न आपके सामने है जनसेना, और ध्यान रखेंगे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है मनोविज्ञान। इसमें जो देखते हैं यहाँ पर जो है 1.5 नंबर मिलता है एक करने से, नहीं तो बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको 2 नंबर मिलता था एक प्रश्न करने पर, ठीक, अगर आप 50 शब्द लिखते थे। तो यहाँ पर देखें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया जनसेना, जनसेना के बारे में आपको 50 शब्द लिखने हैं, यहाँ पर यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जनसेना क्या होती है इसके बारे में आप 50 शब्द लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि युद्ध और राजनीति क्या होती है, युद्ध किसे कहा जाता है और राजनीति किसे कहा जाता है, इसको बताते हुए साथ ही साथ युद्ध और राजनीति दोनों को मर्ज करते हुए मतलब दोनों का आपस में रिलेशन भी बताना पड़ेगा यहाँ पर आपको 50 शब्दों के अंतर्गत। वहीं तीसरा प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि क्वाल्ज़बिट्स की पूर्ण युद्ध की विचारधारा जो है उसके बताएं। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि जो है क्वाल्ज़बिट्स जो थे उनकी पूर्ण युद्ध की जो विचारधारा थी उसको बताइए 50 शब्दों में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि प्रविष्टिकरण समरतंत्र क्या होता है, प्रविष्टिकरण समरतंत्र क्या होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, 50 शब्दों में एग्जामिनर्स को संतुष्ट करें। ओके, तो आप उसको कर दीजिएगा बड़े आसानी से। अगला है नगरीय गुरिल्ला युद्ध क्या होती है, गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार से छुपा युद्ध होता है, तो ये क्या होता है, इन सभी को मैं टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी आप अपनी सीरीज वगैरह में इसको देख करके आसानी से पढ़ लीजिएगा। नगरीय गुरिल्ला युद्ध क्या होता है। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक युद्ध क्या होता है, जब हम यंत्रों के माध्यम से युद्ध वगैरह करते हैं, विस्तार से समझाऊंगा किसी दिन। तो यंत्रिक युद्ध किसे कहते हैं, यानी यांत्रिक युद्ध किसे कहते हैं, इसको आपको 50 शब्दों में बताना है बड़ी आसानी से। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है क्रांतिकारी युद्ध कला, क्रांतिकारी युद्ध कला क्या होती है, तो ये सभी आपकी सीरीज वगैरह में मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर है, ठीक। मतलब ये सारे के सारे प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप लोग एक बार 2 बार पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भयादोहन, भयादोहन क्या होता है इसके बारे में आप बताएं। वहीं नेक्स्ट आपका है मेरे प्यारे दोस्तों गुरिल्ला युद्ध के कारण मतलब चरण कौन कौन से होते हैं, कि पहले चरण में क्या कर देती है, चरण में क्या करें, तो गुरिल्ला युद्ध के कौन कौन से चरण होते हैं इसको आपको बताना 50 शब्दों में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय प्रतिरक्षा समरतंत्र क्या होता है, जलीय प्रतिरक्षा जो होती है, प्रतिरक्षा मतलब अपनी रक्षा की जाए, तो उसका समरतंत्र क्या होता है, मतलब युद्ध का करने का पूरा का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, 50 शब्दों में आपको यहाँ पर बयां करना है। अब खंडबा आपका आता है, द्वितीय जो है खंडबा, खंडबा में मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं लघुत्तरीय होते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में होना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता तो 10 नंबर का होता है यह अंक, मतलब यह प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको क्या 200 शब्दों में लिखना होगा। एग्जाम्स में हो सकता है आपकी शब्द सीमा भी हो सकता है कुछ छेड़ करे, तो आप शब्द सीमा पर भी ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, 5 प्रश्न दिया होगा 10, लेकिन जैसे यहाँ पर दिया दूसरा प्रश्न देखें, युद्ध पर जो है सुतंजू के विचार, हमने बताया सुतंजू का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़िएगा। कोई ऐसा साल बचा नहीं 2016 से लेकर के और 2018-19 तक कोई ऐसा साल बचा नहीं जब तक जो ऐसा प्रश्न ना पूछा जाता हो, लगातार ऐसे प्रश्न पूछे गए, तो इसको आप जरूर देखेंगे। युद्ध पर सुतंजू के विचार को आप जरूर पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। अब मान लेते हैं आपको युद्ध पर सुतंजू के विचार नहीं पता है, तो यहाँ पर अथवा करके एक दूसरा प्रश्न आपको दिया मिलेगा, वहाँ पर समरतंत्र एवं जो है संभार तंत्र के मध्य संबंध लिखिए, तो इसको भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो चाहे ये करिएगा चाहे ये, दोनों में से केवल एक ही करना है, तो ऐसे में मैं केवल आपको 5 ही प्रश्न में से करने होते थे, और अब जब 1.5 घंटे की परीक्षा होती है तो उसमें आपको हो सकता है 3 ही प्रश्न करने को दिए जाएं, ओके, लघुत्तरीय से। अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट आ चुका, संघर्ष की अवधारणा बताइए, संघर्ष क्या होता है इसकी अवधारणा बताइए। अगर आपको संघर्ष की अवधारणा नहीं पता है तो आप दूसरे तरीके से उत्तर दे सकते हैं, अथवा करके दूसरा दिया हुआ है निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण से क्या आशय है। संघर्ष की अवधारणा आप अगर आप नहीं जानते तो दूसरा प्रश्न आप बता सकते हैं कि निशस्त्रीकरण क्या होता है और शस्त्र नियंत्रण क्या होता है, इसके बारे में आप समझा दीजिएगा 200 शब्दों में। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न, गुरिल्ला युद्ध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो उसके उद्देश्य क्या होता है गुरिल्ला युद्ध का, इसको आप बता दीजिए। अगर यह आपको मान लेते हैं नहीं पता है तो अथवा करके दूसरा प्रश्न उसी के नीचे दिया होगा, उसको आप देखिएगा। चे गुवेरा राजनीतिक विचार, मतलब चे गुवेरा जो थे उनके राजनीतिक विचारों को आपको बताना है, ठीक, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र तेजिक मतलब कि क्या लिखा है यहाँ पर, स्ट्रैटेजिक विचार, स्ट्रैटेजिक विचार के बारे में आपको बताना है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र को हमने क्या पढ़ दिया था, राजनीतिक विचार पढ़ दिया था, राजनीतिक विचार नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हुआ स्ट्रैटेजिक विचार है, स्ट्रैटेजिक विचार, ओके, ध्यान रखेंगे। कैसा विचार है, स्ट्रैटेजिक विचार है, मतलब कि एवोल्यूशन, एक प्रकार से एवोल्यूशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक, एवोल्यूशन आप मतलब स्ट्रेटेजिक विचार, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से आपको क्या अंग्रेजी में उसको क्या कहता है, स्ट्रेटेजिक, मतलब कि एक प्रकार से जो ऐसा विचार जो मेरे प्यारे दोस्तों जो कि क्या हो, स्ट्रेटेजिक हो, मतलब कि एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हो, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक, ध्यान रखेंगे।
तो वही होता है आपका मतलब कि जो है हमने क्या बताया था, स्ट्रैटेजिक विचार, स्ट्रैटेजिक विचार, ठीक ध्यान रखेंगे, स्ट्रैटेजिक विचार। तो जो स्ट्रैटेजिक विचार है किसका, चे गुवेरा का, उसको आपको बताना है। वहीं आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने, विद्रोह के कारण। विद्रोह के कारण आप बताइए कि क्या होते हैं विद्रोह के कारण। अगर विद्रोह का कारण आप नहीं जानते कि विद्रोह क्यों किन किन कारणों से होता है, विद्रोह का आखिरकार कौन कौन सा कारण है, तो आप अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया होगा उसको चूज कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वहाँ कौन सा प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्रम में आपसे प्रश्न पूछे, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई और आप लोग इसको देख लीजिएगा। युद्ध का अर्थशास्त्र, युद्ध के अर्थशास्त्र के बारे में आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, समझ में आ रही बातें, आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर प्रश्न है प्रति गुरिल्ला युद्ध। प्रति गुरिल्ला युद्ध क्या होता है इसके बारे में बताने का प्रयास करें। अगर यह नहीं पता तो दूसरा प्रश्न आप देख लीजिएगा यहाँ पर, मैकियावेली की संपूर्ण युद्ध की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देना जनरली। तो इसको पढ़ के जाइएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हों चाहे लिखित वाले हों, यहीं से आपके प्रश्न एग्जाम्स में छपेंगे। अब अगला आता है आपका खंडसा, और खंडसा का नोट पढ़िएगा। यहाँ पर निर्देश आपको पहले लिखा हुआ मिलता था कि किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक जो होगा आपको 10 मिलेगा। पहले कितना मिलता था, 15 मिलता था, मतलब कि जो प्रैक्टिकल पेपर नहीं होते हैं उनके 15 नंबर दिए जाते थे। तो लेकिन अब यहाँ पर 10 नंबर जिसके प्रैक्टिकल होते हैं उनको मिलता है। तो यहाँ पर आपको मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है अब की बार एक ही प्रश्न देखने को मिले, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक ध्यान रखेंगे। अब बस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है। अगला 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कूट योजना, इसको देख लीजिए। कूट योजना, महान कूट योजना एवं समरतंत्र को परिभाषित कीजिए, करते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कूट योजना की परिभाषा आपको देना है पहले, उसके बाद में महान कूट की योजना की परिभाषा आपको देना है, उसके बाद में समरतंत्र को आपको उसकी परिभाषा देनी है। उसके बाद में क्या करना है, इन तीनों में कि कूट योजना क्या होती है, महान कूट योजना क्या होती है और समरतंत्र क्या होता है, इसको बताने के बाद में इन तीनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। 500 शब्दों में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने, कि गुरिल्ला युद्ध से आप क्या समझते हैं। गुरिल्ला युद्ध से आप क्या समझते हैं, गुरिल्ला युद्ध के तत्वों का वर्णन कीजिए। गुरिल्ला युद्ध से आप क्या समझते हैं, गुरिल्ला युद्ध के तत्वों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपसे यह प्रश्न पूछा सकता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप लोग एकदम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे वही 9वां नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। युद्ध एक आर्थिक समस्या, मतलब युद्ध एक आर्थिक समस्या होती है, इस पर एक निबंध आपको लिखना है 500 शब्दों में। अगर यह आपको पता तो यही कर दीजिएगा, मतलब कि इन पाँचों में से अगर आपको जो भी 2 पता है उन 2 को आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। अगला है 10वां नंबर प्रश्न, कि वायु शक्ति का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के संदर्भ में जो डू हेट महोदय हैं उनके विचारों की विवेचना आपको करनी है। वायु शक्ति सिद्धांत क्या होता है और इस सिद्धांत के संदर्भ में डूहेट ने जो अपने विचार दिए हैं उसको आपको 5 शब्दों में समझाना है। तो आप मैनेज करिएगा कि आपको कौन से प्रश्न करने हैं, तो ऐसे आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह सभी एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ओके, वहीं अब बात करेंगे हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। द्वितीय प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है, सैन्य मनोविज्ञान नाम है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।